देखिए ये हैं हमारी डॉक्टर जिन्होंने जीवन दान दिया है, ये माँ और बच्चे दोनों का। निशी, छाया, ये तीनों यहाँ मासियाँ खड़ी हैं और इनका कहना है कि आपकी गोद में मैं नहीं दूंगी, मैं खुद इसको ले जाके मम्मा को दूंगी। तो ये उठाया इन्होंने। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। मैं हूँ आप सबकी नीलम मिश्रा और बिल्कुल आ चुकी हूँ बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग लेकर, जो मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल ब्लॉग है। तो क्या है आज मैं आपको बताऊँ। आज तीसरा दिन है, 3 दिन से मैं हॉस्पिटल में थी। रीज़न ये था हॉस्पिटल जाने का कि 3 दिन पहले मैंने प्रिया को भेजा था चेकअप के लिए कि चेकअप करवा लो और देखो कब तक का, क्या डॉक्टर कह रहे हैं, कब तक का डेट दे रहे हैं। डॉक्टर ने दिसंबर लास्ट तक का डेट दिया हुआ था, उसके हिसाब से अभी बहुत टाइम था। तो मैंने कहा कि एक बार जाके चेकअप करा लो, उससे संतुष्टि रहती है मन में। डॉक्टर के पास मैंने भेजा और किस डॉक्टर के पास, जहाँ से उसका रेगुलर चेकअप चल रहा था। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बताया कि चेक वगैरह करने के बाद, अल्ट्रासाउंड वगैरह उन्होंने किया, करने के बाद बताया कि बच्चा पूरा नाल में बंधा हुआ है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अगर डॉक्टर की मानी जाए तो उनको आज और कल में ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि जो कंडीशन है उसमें उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। नॉर्मल डिलीवरी ना होने का रीज़न मैं आपको बता दूं कि मेरी बहू का करीब 4-5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, टूट गई थी, जिसका ऑपरेशन किया गया। अब ये डर तो हम सबको भी बना हुआ था कि क्या होगा, कैसे होगा। शादी हो गई, सब कुछ हो गया, ईश्वर की कृपा से वो प्रेग्नेंट भी हो गई, सब कुछ सही था, लेकिन डर एक मन में था कि पता नहीं कैसा क्या होगा। क्योंकि जितने लोग थे उतनी बातें, तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे कि इनकी बहू का रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी, डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत डर, एक डर के तहत ही ज़िंदगी हमारी चल रही थी। तो इस वजह से मैं बस मतलब हर 15 दिन पे, महीने में बोलती रहती थी कि जाके आप चेकअप करवा लो, जाके तुम लोग चेकअप करवा लो। डॉक्टर क्या बोल रहा है, डॉक्टर ने ये कह रखा था, शुरू से ये कह रखा था कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर डिलीवरी आपकी नॉर्मल ही होगी, ऑपरेशन नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इन चीज़ों को मैं सुनती थी, थोड़ी सी राहत मिलती थी सुन के। फिर अचानक पता चला उस दिन, जो मतलब 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले वो लोग को जब मैंने भेजा तो डॉक्टर ने ये चीज़ें बताई कि बच्चा नाल में बंधा हुआ है, पानी की कमी है, आज से कल में ऑपरेशन करना होगा अगर मेरी मानी जाए तो। और नहीं तो आप चाहते हैं तो आप अपना पूरा समय बिता कर ही आइए, लेकिन अपने रिस्क पर। डॉक्टर ने ये कहा कि आप अपने रिस्क पर, अगर मेरी मानिए तो आजकल में आप ऑपरेशन करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा भी स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ है, आप लोग आराम से करा सकते हैं। और नहीं तो फिर आप अपना पूरा समय लेकर आइए, लेकिन अपने रिस्क पर। अब जब उन्होंने ये कह दिया कि अपने रिस्क पर, बच्चे का मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा, मैं किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लूँगा, तो स्वाभाविक है कि जब डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं तो किसी को भी डर मन में हो जाएगा। आप अगर कराना है तो आप पत्र वगैरह जो दिखाया जाता है, दिन साइट वगैरह जो दिखाया जाता है, टाइमिंग दिखाई जाती है कि मुझे इसी समय ऑपरेशन कराना है, तो वो भी मैंने पंडित को दिखा लिया कि नहीं नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकती, अगर डॉक्टर कह रहे हैं इस तरीके की बात तो मुझे करा लेना चाहिए। सब कुछ मैंने दिखा लिया। दिखाने के बाद पंडित जी ने बताया कि 3-3:30 बजे तक का मुहूर्त है, आप इस बीच में ऑपरेशन कल करा लें, ज़्यादा बेटर होगा। मतलब कल क्या, परसों, क्योंकि उनको जैसे अगर परसों उनको ऑपरेशन करना है तो कल शाम को उनको एडमिट करना होगा, तब वो रात भर रखेंगे, परसों ऑपरेशन करेंगे उनके नियम के अनुसार। वही चीज़ हम लोगों ने किया, डॉक्टर से बात की, कहा कि ऐसी ऐसी बात है, पंडित जी ने ये चीज़ें बताई हैं, तो आप क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 7 बजे तक आके एडमिट कर दीजिए उनको। मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी आप जाके क्या करोगे, अभी तो इसको सिर्फ एडमिट किया जाएगा, बिना मतलब का आप भी परेशान होगे, आप सुबह चलना, आज मैं लेके जा रहा हूँ, एडमिट करा देता हूँ, जैसा भी होगा अगर ज़रूरत होगी तो मैं आके आपको ले जाऊँगा। चलो मैं घर पे रह गई, मैं नहीं गई और उसको एडमिट कर लिया गया। दूसरे दिन मैं गई यहाँ से, जब यहाँ राहुल आया, और राहुल का 12 बजे दिन में फ़ोन आया कि मैं बार बार पूछ रही थी कि मुझे कब तक लेने आओगे, कब तक लेने आओगे। तो मम्मी रुक जाइए, अभी तो उन्होंने एक्सरे वगैरह लिखा हुआ है। मैंने कहा कि ऑपरेशन करना है, फिर अभी एक्सरे क्यों। तो नहीं, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा कंडीशन देखना ज़रूरी है, उसके बाद बताते हैं कि कैसे क्या होगा। अब ये करते 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 एक्सरे की रिपोर्ट आते आते शाम के 4 बज गए। मैं शाम को 4 बजे गई, राहुल आया, राहुल भी नहीं आया, प्रिया का भाई आया, मेरी बहू का भाई आया, वो मुझे लेकर के आया। जब मैं डॉक्टर के पास वहाँ पहुँची और डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी रिपोर्ट आई हुई है, एक डॉक्टर को मैंने, सर्जन को बुलाया है, वो आएंगे, रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या कंडीशन है।
अच्छा, वो भी हम लोगों ने वेट किया। वो डॉक्टर आए 7 साढ़े 7 बजे के करीब में आए। उन्होंने जब रिपोर्ट देखा तो कहने लगे कि ये जो 4 हड्डी है इसमें हम इंजेक्शन दे नहीं सकते, नीचे की 2 हड्डी है इसमें अलाउ नहीं है, बीच की जो 2 हड्डी है उसमें इंजेक्शन दिया नहीं जा सकता, वो तो टूटी हुई है, बहुत ऐसा है वैसा है। अब आप बताइए कि सुबह 8 बजे वो कह रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर थे जो इसका चेकअप कर रहे थे वो कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे ऑपरेशन है, उन्होंने मेरे से कहा था। और उसके बाद ये चीज़ें सामने आई। कुछ देर के बाद मेरी तो आवाज़ बस सब चली गई, जब इस तरीके से डॉक्टर घबराने लगे कि क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, पूरा बेहोश नहीं कर सकते, क्या होगा, ये चीज़ें। एक तो मैं पहले से ही डरी हुई थी, जो चीज़ें सामने थी। उसके बाद से फिर इस तरीके से वो बोलने लगे। अब तो सोचो कि मतलब वो रोना धोना मच गया वहाँ। राहुल अलग रो रहा है, प्रिया अलग रो रही है, वो भी सुन ली, वो अलग रो रही है, 3 ही लोग मात्र वहाँ पे, मैं अलग रो रही हूँ। लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया में अंधेरा हो गया, कुछ नहीं बचा दुनिया में अब। जब डॉक्टर इस तरीके से बोल रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, भाई हम लोग अभी सोच रहे हैं नहीं नहीं कैसे, ये सब चीज़ें जब होने लगी तो स्वाभाविक है कि नॉर्मल इंसान जो इतने महीनों से डरा हुआ है और अचानक डॉक्टर जब इस तरीके से बताते हैं, जवाब देते हैं, तो क्या कंडीशन होती है। उसके बाद थोड़ी देर में पता चला कि उन्होंने रेफ़र कर दिया। जिस हॉस्पिटल में रेफ़र किया, मैं नाम नहीं उस हॉस्पिटल का बताऊंगी, जिस हॉस्पिटल में उन्होंने रेफ़र किया, अब वो हॉस्पिटल मैंने कभी नाम भी उसका नहीं सुना था। हाई फाई हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत ही संपन्न हॉस्पिटल है, हर तरीके से सही है, लेकिन मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, मैं कुछ जानती भी नहीं थी। रोते हुए, अब रेफ़र शब्द जो आता है ना कि रेफ़र कर दिया, क्या कंडीशन किसी भी गार्जियन की हो सकती है आप समझ सकते हैं। रेफ़र कर दिया, हम लोग भाग कर वहाँ गए जिस हॉस्पिटल में उन्होंने रेफ़र किया था। खैर उसको एडमिट किया गया, एडमिट हो गई, रात भर एडमिट रही। दूसरे दिन भी डॉक्टर आते रहे, राउंड पे आते रहे, चेकअप करते रहे, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। वहाँ सब कुछ ठीक, मतलब पॉजिटिव चीज़ें ही मिली। उसके बाद पता चला कि 11:15 बजे उसको रेडी करके रखना है, वो ऑपरेशन थिएटर में जाएगी। मेरी तो जान सूखी हुई थी, हालत बिल्कुल ख़राब थी, क्या होगा, बस ऊपर वाले को याद कर रही थी, क्या होगा भगवान, कैसे क्या होगा, किसी तरीके से बस माँ और बच्चा दोनों मेरे आँख के सामने स्वस्थ आ जाए। यही मेरे दिल में चल रहा था कि हे बाबा, मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो बस सब कुछ ठीक से हो जाए। हुआ भी वही। बिटिया मेरी गई ऑपरेशन थिएटर में, कुछ देर के बाद ही बेटे ने जन्म लिया, बच्चा आया घर में, स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ बच्चा आया। और मैं भाग के ऑपरेशन थिएटर में गई। मैंने डॉक्टर से भी पूछा, बहुत अच्छी डॉक्टर थी, मेरे दिल से दुआ है कि वो दुनिया में जहाँ भी रहें हमेशा सुखी रहें, सुकून से रहें, उनकी ज़िंदगी उमंग और उत्साह से भरी हुई हो। मेरे दिल से उनके लिए दुआ है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं थी, एक इंजेक्शन का सवाल था। उन डॉक्टर का कहना था कि क्यों डरी हैं, एक इंजेक्शन का सवाल था, हो गया, आपकी बेटी भी स्वस्थ है, आपका बच्चा भी स्वस्थ है। तो कुल मिला जुला के दोनों मेरे स्वस्थ हैं। मैं अभी घर पर आई हूँ, क्योंकि 3 दिन से मैं नहाई भी नहीं थी, मैंने चेंज भी नहीं किया था। घर पर आई हूँ, अभी नहाई हूँ, नहा के फ्रेश हुई हूँ, रेडी हो रही हूँ। अब मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ, जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ बता दूँ। बाकी जैसा जो भी होगा मैं आपको ब्लॉग में दूँगी, तब तक आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए है बाबू, ये हैं दोनों इनकी मासी, जिन्होंने मेरे बच्चे को बहुत ही केयर किया, बहुत संभाला। ये है बाबू। हाँ बेटा, इनकी बुआ ने इनका नाम यूट्यूबर रखा है। ओह, दादी यूट्यूबर है तो वो बेटा भी यूट्यूबर होगा, उनको पता है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों मासियों ने बहुत मेहनत की है इनको पूरी तरीके से स्वस्थ करने में। अब ये जा रहे हैं, पहले तो आएंगे मेरी गोदी में माँ के पास, उसके बाद जाएंगे अपनी मामा के पास। तो चलिए अभी अगर यहाँ से निकलेंगे, अभी ये इसको रेडी करेंगी, पूरी तरीके से तैयार करेंगी। इनका कहना था कि मैं ड्रेस पहनाऊँगी उसके बाद मैं आपको दूँगी, तो बिल्कुल इनको मैं ड्रेस ला के दे रही हूँ। और ये मासी इधर देखे तो सही, ये है मासी और एक ये है मासी। तो ये लोग रेडी करेंगे, उसके बाद बाबू मेरी गोदी में आएगा। चलिए मैं इसकी मम्मी से मिलवाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ बाबू को लेने और मिलवाती हूँ उनकी मासियों से।
ये लगी पड़ी हैं तीनों की तीनों। ये इनके मामा खड़े हैं, राजा बेटा का मामा यहाँ खड़ा है, और ये तीनों मासियाँ। आप लोग अपना अपना नाम बताएं प्लीज़। हाँ, निशी, छाया। ये तीनों यहाँ मासियाँ खड़ी हैं और इनका कहना है कि आपकी गोद में मैं नहीं दूंगी, मैं खुद इसको ले जाके मम्मा को दूंगी। तो ये उठाया इन्होंने। ओ तेरी, ये चला बाबू, ये चला बाबू। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं मिठाई खिला रही हूँ फ्रेंड्स। ये ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं मिठाई भी खिलाऊंगी ना, मैं उसका भी वीडियो दूंगी। मैडम एक मिनट, मैडम एक मिनट, एक मिनट बस दे दीजिए, बाबू आया है। तो क्या करें, ये लगा देंगे, वही बात ना, हम हटाने ही जा रहे थे। ये आ गया बाबू। लो प्रिया, तुम्हारा बाबू आ गया। ये आया बेटा अपनी मम्मा के पास। तो एक मिनट, मैं पूरे स्टाफ को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इन्होंने फ्रेंड्स बहुत अच्छा काम किया है, दिलो जान से काम किया है, और सच में मैं विश्वनाथ बाबा से दुआ करती हूँ कि ये लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। मेरी दिल से आप सब के लिए दुआ है। तो ये आपको वेलकम, और आने वाले सभी मरीजों वेलकम इन्होंने किया है। और ये आ गया बाबू, दिखाना बाबू को। ये है फ्रेंड्स बाबू। तो जैसे इन लोगों ने कहा है कि अभी मिठाई नहीं खिलाया गया है फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल मिठाई खिलाते हुए भी वीडियो बना के दूंगी, क्योंकि मैं झूठी बन जाऊंगी कि सच में मैंने मिठाई नहीं खिलाया।